हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बता दिया था कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं आपको वो सॉल्व करवा रहा हूं। और पिछले एपिसोड में यानी कि जो हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं प्यारे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, इनको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। बस अगर एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ ले तब समझ लो कि आपको सब कुछ आ गया। और एक बात बताऊं, अगर आपको ऐसी वर्ड प्रॉब्लम बनाने आ गए तो आप जितने भी 12th या ग्रेजुएशन के बाद, जैसे एसएससी के एग्जाम होते हैं, बैंक के एग्जाम होते हैं, और कोई भी जेके एसएसबी के एग्जाम होते हैं, या आईएएस केएस का सीसेट का पेपर होता है, तो आप बच्चे ऐसे क्वेश्चन पढ़ के ये भी बना सकते हैं। एक बार फिर से देखो, अपनी नोटबुक पे नजर दोहराओ। मैं आपको हल्का सा रिकॉल करवा देता हूं। इन अ 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस दी 10th डिजिट। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्या 2 डिजिट नंबर की बात चल रही हो, हर ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं लेट एक्स प्लेस पे ये डिजिट है या यूनिट प्लेस पे ये डिजिट है, टेंस प्लेस पे ये डिजिट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, नीचे वीडियो के कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखो, आंसर नहीं करना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ये नहीं करना है कि मैं अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। देखो जी, इन ए 2 डिजिट नंबर, चलिए जी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। अगर 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो इसका मतलब हम मानेंगे यूनिट प्लेस पे ये डिजिट है, टेंस प्लेस पे ये डिजिट है। चलो जी मानते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखो जी, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एक्स। आओ मानते हैं यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है, एक्स। एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज वाई। हमने मान लिया, आओ मानते हैं यूनिट प्लेस वाला डिजिट एक्स है और टेंस प्लेस वाला डिजिट वाई है। अगर हमारे पास यूनिट प्लेस वाला डिजिट भी आ गया, टेंस प्लेस वाला डिजिट भी आ गया, तो बताइए बचवा लोग, जल्दी बताओ। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 10y प्लस एक्स। कोई बच्चा है जिसको ये डाउट आ रहा है कि मास्टर जी ये कैसे कर लिया आपने, ओरिजिनल नंबर 10y प्लस एक्स है। तो देखिए, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 9, यूनिट प्लेस पे ये नहीं दिख रहा होगा, अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे है 9 और टेंस प्लेस पे है 6, तो नंबर क्या होगा, 69। मगर यहां तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, तो yx तो होगा, मगर एक बिल्कुल सही अंदाज में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट प्लेस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं इस पे और ज्ञान डालूंगा। चलो जी, अब आ जाते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे। देखो बच्चों लोग, देखो इन अ 2 डिजिट नंबर, चलो जी हमने 2 डिजिट नंबर बना दिया, ये आ गया हमारा वो 2 डिजिट नंबर। उसके बाद कहता है टेंस डिजिट इज थ्राइस टाइम यूनिट्स डिजिट। अब क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। क्या है, टेंस डिजिट क्या है, y इक्वल्स टू
टेंस डिजिट इज, जब भी इज की बात हो तो इसका मतलब है इक्वल टू। टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है x, 3 टाइम का क्या मतलब हो गया 3x। बताइए इतना समझ आया कि नहीं, y इक्वल टू 3x। टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। अब आगे क्या कहता है, when number is decreased by 54, क्या क्या बच्चे लोगों, when number is decreased by 54, यानी के also नंबर क्या था 10y प्लस x। अब कहता है when number is decreased by 54, नंबर में से माइनस करेंगे 54, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट क्या होंगे रिवर्स, इक्वल टू 10। रिवर्स मतलब y की जगह x, x की जगह y, इक्वल टू 10x प्लस y। इतना बताओ, इतना समझ आ गया कि नहीं? देखिए जो मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बताइए बचवा लोग इतना समझ आ गया कि नहीं? अब इसको थोड़ा ये छोटा होगा क्या? ये छोटा हो नहीं रहा, कोशिश करते हैं, काहे नहीं हो रहा? हो तो रहा है। चलो इतना पहले लिख दो, है समझ आ गया ना आपको? अच्छा, अब मैं ट्राई करता हूं, क्या जो मैं करने जा रहा हूं क्या मैं वो कर सकता हूं? चलो इसको रखते हैं हम यहां। चलो देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको, थोड़ा टेढ़ा हो गया है। एक मिनट में इसका एक नया हल निकालता हूं। चलो और पीछे और इतना ही रखते हैं। जो मैं करने जा रहा था तो वो नहीं हो रहा है, हम नया पेज लेंगे। पहले आप एक बार बता दो क्या इतना समझ आ गया आपको? अब मैं ऐसा करता हूं, यहीं पे एक लाइन लगा देता हूं और अगली वाली चीज में यहां पे सॉल्व करता हूं। पता चल रहा है ना आपको? एक बार फिर से देख लो, कहता है 2 डिजिट नंबर इन अ 2 डिजिट नंबर। चलो जी, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 2 डिजिट नंबर, हमेशा क्या करना है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट मान लो x, टेंस प्लेस वाला डिजिट मान लो y, तो फिर ओरिजिनल नंबर भी बना दो। ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस x। अब अगला क्वेश्चन, आगे कंडीशन पढ़ो, टेंस डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट्स डिजिट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया टेंस डिजिट, क्या है 3 टाइम्स ओरिजिनल नंबर, बन गई जी एक इक्वेशन। अब दूसरा क्या कहता है, व्हेन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 54, जब नंबर में से हम 54 माइनस करेंगे तब क्या होगा, डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट क्या हो जाएंगे रिवर्स, y की जगह ले लेगा x, x की जगह ले लेगा y। पता चल गया इतना? अब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, देखिए ना, 10y प्लस x और माइनस, या इस ऐसे करते हैं 10y प्लस x माइनस 10x और माइनस y इक्वल टू 54। क्या कर दिया हमने, एक इक्वेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट को एक तरफ लिख दिया, और क्या किया, कुछ भी नहीं। अब देखिए 10y माइनस y क्या होगा 9y, और माइनस 10x प्लस x माइनस 9x इक्वल टू 54। 9 ले लो कॉमन, y माइनस x इक्वल टू 54। अब क्या करेंगे, टक 9 इंटू 1 और 9 कितने होते हैं, 9 छिके 9 इंटू कितने 54 होते हैं। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। मैं ये क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूं कि आप बच्चों को पहाड़े आने चाहिए। तो 9 छिके 54, तो बताओ, अच्छा रेड कलर शायद आपको ना दिख रहा हो, y माइनस एक्स इक्वल टू 6, इतनी ये बन गई इक्वेशन सेकंड।
अब ज्यादा हम तेज नहीं भागेंगे, मुझे बता दो जितना मैंने आपकी स्क्रीन में लिखा है वो आपको समझ आ गया कि नहीं? समझ आ गया? और अब आप बच्चे इसको लिखिए, इसको लिखिए प्यारे बच्चों, इसको लिखो 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 लिखो। अब हम फाइनली, हमारा मकसद क्या था? x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो करते हैं ना, ये आ गई इक्वेशन सेकंड, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू क्या है? 3x। तो यहां मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है? 3x। 3x माइनस, दिख रहा है आपको, 3x माइनस x इक्वल टू 6। तो मुझे बताओ 3x में से x निकाले तो 2x इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6/2। x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। देखो अभी हमारे पास x की वैल्यू पता चल गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई? 3। इसको डालेंगे इस इक्वेशन में, y माइनस एक्स इक्वल टू 6। यहां देखिए y माइनस एक्स इक्वल टू 6। अगर हम यहां पे देखें x की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां डालो ना y माइनस 3 इक्वल टू 6। y इक्वल टू 6 प्लस 3। y की वैल्यू क्या आ गई? 9। y की वैल्यू क्या आ गई? 9। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई 3। मैं यहां लिख दूं x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब हमारा मकसद था नंबर फाइंड करना। तो नंबर क्या होगा बच्चों लोग? देखिए ना, यूनिट डिजिट क्या आ गया? x। टेंस डिजिट क्या है? y। तो y हो गया 9 टेंस डिजिट वाला, यूनिट डिजिट क्या हो गया? 393। तो आंसर होगा हेंस 93 दैट रिक्वायर्ड नंबर। क्या आंसर होगा? 93 दैट रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, जब भी आप वीडियो को देखो, अगर आपको समझ आ गया तो नीचे हां ना, बढ़िया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे मजा आता रहे। चलो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन लिख लिया और आपको समझ भी आ गया। मुझे बताओ कोई ऐसा पॉइंट जहां पे आपको समझ ना आया हो? कोई ऐसा है? कोई? चलो अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चलते हैं आगे। देखो इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए। देखो क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। चलो जी, यहां भी बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। किसकी बात हो रही है? 2 डिजिट नंबर की। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी क्या, जब भी 2 डिजिट नंबर की बात हो रही हो तो क्या करना है? सॉल्यूशन लिख दो, लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x। आओ मानते हैं वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है? x। और मुझे बताओ एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। आओ मानते हैं यूनिट प्लेस वाला डिजिट क्या है? x। टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या है? y। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज क्या होगा? 10y प्लस x। हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया 10y प्लस x। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? अभी हमने यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर दिया। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर ही इतना हो गया। आगे द सम ऑफ डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 8। अब कहता है 2 डिजिट नंबर का सम क्या है? 8। तो केस फर्स्ट या जो मैं अभी तक लिखते आ रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ये कहता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, यानी कि x प्लस वाई क्या होगा? 8। बनाइए इक्वेशन फर्स्ट। हो गया
सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। देखो ना बच्चों वालों, क्या सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब पूरा प्यारे बच्चों, पूरा यहां पे ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। क्या? एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर क्या है ये? डिफरेंस बिटवीन द नंबर के सेकंड 10y प्लस x, ये हो गया नंबर। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ये हो गया नंबर माइनस डिजिट को रिवर्स करके 10x प्लस y, क्या कर दिया? डिजिट को रिवर्स कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही प्यारे बच्चों? समझ आ रही कि नहीं आ रही? बताओ। डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18। फाइंड द नंबर। अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना भी बोर्ड पे लिखा है इसमें क्या ऐसा है जो समझ नहीं आया? कोई चीज ऐसी है जो समझ नहीं आई? तो ये इतना पता चल गया। अब पहले मैं इसको सॉल्व, अच्छा अगला पेज ले लूं कि यहीं पे चलाऊं? चलो इतना लिख लो अपनी नोटबुक पे, इतना लिख लो। लिख दिया, आगे चलता हूं। देखो क्या मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। देयरफॉर 10y प्लस x माइनस 10x माइनस इंटू प्लस माइनस y इक्वल टू 18। पता चल गया आपको मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी इक्वेशन को सॉल्व किया। 10y माइनस y इंप्लाइज 10y में से y निकाले तो 9y, 10x प्लस x क्या आएगा? माइनस 9x इक्वल टू 18। आगे क्या करेंगे? 9 ले लो कॉमन, y माइनस x इक्वल टू 18 और उसके बाद 9 एकम 9, 9 दूने 18, y माइनस x इक्वल टू 2। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई और एक ये इक्वेशन आ गई। अब मैं अगला पेज लेता हूं, फ्रॉम। समझ आ रही कि नहीं? फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। चलो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखते हो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या है? देखो बच्चा लोग, मैं इसको एक बात आपको बताऊं। y माइनस एक्स इक्वल टू है ना, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। पता क्यों? जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं ना तो पहले जनरली x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारे पास बन गई दो इक्वेशन। तो क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों? क्या करेंगे? इसको हम अब आपने देखो, आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके पढ़े हैं। क्या? बाय ग्राफिकल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मगर सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो चलो जी इसको करते हैं हम सॉल्व। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो टक टक x और x कैंसल, y प्लस वाई क्या होगा? 2y इक्वल टू 10। y की वैल्यू क्या आ गई? 5। बताओ मुझे इतना समझ आ गया कि नहीं आया? y की क्या वैल्यू आ गई? 5। अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। तो पुट x इक्वल ना, गलती
पुट y इक्वल टू 5 इन किस में डालें, जिस मर्जी में डालो, पहली में डाल दो। तो पहली इक्वेशन है x प्लस y की जगह क्या डालेंगे 5 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 माइनस 5, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू निकली 3, y की वैल्यू निकली 5। मगर अगर हम यहां तक छोड़ देंगे, क्वेश्चन तो हमने पूरा ठीक किया मगर एग्जामिनर की डिमांड को पूरा नहीं किया, तो क्या फायदा। अब यहां देखियो बचवा लोग, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, फाइंड दी नंबर। नंबर क्या होगा, यूनिट डिजिट पे क्या है x, टेंस डिजिट पे क्या है y, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज, यूनिट डिजिट पे x, टेंस डिजिट पे y, रिक्वायर्ड नंबर इज 53। रिक्वायर्ड नंबर क्या है 53 है। बोलो समझ आ गया कि नहीं। आप जो भी बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं पूरा आपका सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी और जेके बोर्ड का पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। सिर्फ आपने बस साथ देना है, वीडियोस को शेयर करते रहना। देखो समझ आ गया। चलें आगे, 3 क्वेश्चन हमने कर दिए। अब मैं देखता हूं टाइम क्या हो गया, 21 मिनट हो गए। आधे घंटे की वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन ये देखो आपके सामने, देखो बच्चों लोग क्या क्वेश्चन है, इफ ए 2 डिजिट नंबर, चलो जी यहां भी 2 डिजिट नंबर की बात हो गई। तो मैंने आपको बोल दिया जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आए तो सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है, लेट डिजिट एट वंस प्लेस, लेट डिजिट एट वन प्लेस इज x एंड डिजिट एट टेंस प्लेस इज y। आओ मानते हैं डिजिट एट 10 वंस प्लेस इज x और टेंस प्लेस इज y। अब उसके बाद आगे क्या कहता है, आगे वाली कंडीशन पढ़ते हैं, देखियो इफ ए 2 डिजिट नंबर, अच्छा पहले ये तो लिख लेना, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस x, ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10y प्लस x, पता चल गया हमें। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर, इफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक बार फिर से, इफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स, क्या पहले देखो 2 डिजिट नंबर क्या है, 2 दैट इज केस फर्स्ट, यहां दैट इज केस फर्स्ट। क्या कहता है 2 डिजिट नंबर क्या है, ये वाला 10y प्लस x हो गया ना। 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर, इज का मतलब होता है इक्वल टू, जब भी इज आए इज का मतलब होता है इक्वल टू, फिर से इज का मतलब होता है इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 3 मोर, क्या 3 मोर यानी कि 3 प्लस 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 3 मोर 4 टाइम सम ऑफ डिजिट क्या है x प्लस y, ठीक है, डिजिट क्या है x प्लस y। अब चाहे आप इसको ना ऐसा लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे 3 मोर 4 टाइम सम ऑफ डिजिट टेंस प्लेस क्या है y, यूनिट प्लेस में क्या है x, बस। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वाली इक्वेशन समझ आ गई, ये इक्वेशन बनाना आ गया, इसका मतलब आपको 90% वर्ड प्रॉब्लम चीजें इजी लगने लगेगी। एक बार इसको फिर से देखो
देख लिया। अब मैं इसको थोड़ा खूबसूरत बना दूं ना, इसको मैं 1 मिनट क्या हो गया इस जो हम करना चाहते हैं ना वो हो नहीं रहा। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं ना। 10y प्लस एक्स इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू वाई 4y प्लस 4 इंटू एक्स 4x। ये आपने पढ़ा है, ऐसी बातों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आगे क्या होगा, ये दिख रहा है पीछे कि नहीं दिख रहा है, इक्वल टू 10y प्लस एक्स, उधर से इधर लाओ, माइनस 4y, उसको इधर लाओ, माइनस 4x इक्वल टू 3। दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब बचवा लोग आगे मैं यहां पे लिख दूं, बताओ जगह है ना। चलो इसके बाद आगे एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास कोई नोट यहां एक पेज है, यही बता देता हूं। देखो बच्चा लोग, ये मेरे पास कोई पेज है, व्हाइट पेज। जब भी आप घर पे ये नोट बना रहे हो, आप कोशिश ये किया करो कि यहां पे क्वेश्चन लिख दिया तो आंसर इसी पेज पे आना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में, स्ट्रक्चरल वे में। अब मेरी एक मजबूरी है कि जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना, तो जब मैं इसको छोटा करता हूं तो ये गड़बड़ा जाता। इस पे मैं थोड़ा काम करूंगा, सीखूंगा थोड़ा। तो बचवा लोग देखो, इयां देखो 10y माइनस 4y क्या होगा 6y। 10y माइनस 4y क्या होगा 6y। माइनस 4x प्लस x क्या होगा माइनस 3x इक्वल टू 3। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया। अब आगे देखो, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो क्या आएगा y माइनस 2y माइनस x इक्वल टू 3। कॉमन ले लिया, तो कॉमन काहे लिया, टक काटने के लिए ले लिया कॉमन। अब 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। बन गई नहीं बन गई? अब ये बन गई एक इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखो। अभी मैंने यहां से लेके यहां तक सॉल्व कर दिया। अब आगे देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। पहले इसको बना देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहता है, इफ 18, यहां देखिए, अब मैं आप ना पूरा यहां देखिए, मुझे मत देखिए, जनरली मैं आपको ज्यादा फोकस इस वक्त नहीं कर रहा हूं, पूरा फोकस कहां होना चाहिए क्वेश्चन पे। If 18 is added to the number, the digits are reversed। तो देखियो बच्चा लोग नया पेज लेते हैं, नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, लेते हैं के सेकेंड, नंबर 10y प्लस एक्स। यहां देखो, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर में क्या ऐड कर दिया 18, तब क्या होगा, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, देन पता क्या होगा, इक्वल टू 10x प्लस वाई। जब नंबर में 18 को ऐड कर देंगे तब क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा रिवर्स। तो पहले बचवा लोग इसको हम सॉल्व कर देना, इसको क्या आएगा, ये 10y प्लस एक्स और माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18। कुछ नहीं, ये उधर कर दिया, वेरिएबल कांस्टेंट इधर ले आया। और उसके बाद 10y माइनस वाई क्या होगा 9y, 10x प्लस एक्स माइनस 9x इक्वल टू माइनस 18। नो लिया कॉमन, y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 18। तो नौ एकम 9 दूने 18 का बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2। चलो अब इसको बोलते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अगला पार्ट यहां करते हैं फ्रॉम फर्स्ट
एंड सेकंड। देखो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे का सामने होना जरूरी है। अगर बच्चा सामने नहीं है तो बच्चे का समझदार होना बड़ा जरूरी है। अब मुझे पता नहीं आप घर में बैठे पढ़ रहे समझदार हैं या नहीं हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहली इक्वेशन क्या है, कहां गई, यही तो है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन है 2y माइनस क्या है, 2y माइनस x इक्वल टू 1। और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस x इक्वल टू -2। कोई बात नहीं, इसी को करते हैं सॉल्व, इसी को करते हैं सॉल्व इधर ही डायरेक्टली। यहां प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस और माइनस एक्स प्लस एक्स, टक टक 2y माइनस वाई क्या आएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 1 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। समझ आ रही कि नहीं। बस मैं यही चाहता हूं कि आप बच्चों को पता चल जाए, क्या पता चल जाए, बस ये पता चलना चाहिए, बस बेसिक जो है वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आगे देखते हैं, पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली है। 2 इंटू वाई की जगह 3 माइनस एक्स इक्वल टू 1, 3 दूने 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1, 6 की वैल्यू x, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 6। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज, इसको तो मैं छोटा कर सकता हूं ना, टक, रिक्वायर्ड नंबर इज क्या होगा, नंबर। टेंस डिजिट पे क्या है, y आ गया जी y। यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 आ गया जी 6। रिक्वायर्ड नंबर इज 36। क्या रिक्वायर्ड नंबर 36। कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है, देखते हैं। 3 दूने 6, ठीक है, कोई गलती नहीं है, 2 3, चलो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया 36। एक मिनट मुझे एक चीज देखने दो, 35 प्लस 18, कहाँ छोटी सी कहीं मिस्टेक कर दी हमका। हा, एक बार मुझे देखने दो, कहीं गलती तो नहीं कर दी। 10y 9y 10x चलो कहीं गलती तो नहीं हो गई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर कहीं जमा माइनस की गलती हुई तो मुझे बताइए। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये वाला क्वेश्चन भी डिटो वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। जब भी 2 डिजिट नंबर की बात आ जाए तो 1 डिजिट पे x, 10 डिजिट पे y, नंबर क्या होगा 10y प्लस x हो गया। आगे क्या कहता है, बस आगे आप खुद कर लेना, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये घर के लिए काम। जब आप ये घर पे करेंगे, मान लो आप क्वेश्चन आपने करना स्टार्ट किया मगर आपसे नहीं हुआ, जब आपसे क्वेश्चन नहीं हो तो आप गलती जरूर करेंगे ना। तो जब आप गलती करेंगे तो जब मैं अगले दिन यही क्वेश्चन यहां पे निकालूंगा, तब जो आपने गलती करी होगी आपको लगेगा ओहो ई था, यूं करना था क्वेश्चन को, ये तो गड़बड़ हो गया हमसे, ये तो गड़बड़ा गया है। तब आपको रियल पता चलेगा गलती को ठीक कैसे करते हैं। इसलिए एक रियल मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट की ये निशानी होती है, वो पहले क्वेश्चन को खुद करता है टीचर से पहले, जब गलती निकलती है तब वो लर्न करता है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम खत्म करने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपने ये समझ नहीं भी आ रहा तो कोनो दिक्कत नहीं बचवा लोग। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ई का मतलब ये नहीं है कि मास्टर बढ़िया नहीं पढ़ाता, बचवा लोग बहुत पुराना तजुर्बा है, 2006-7 से पढ़ाते हैं हम।
और मगर ये जो 10th वाला है ना, थोड़े साल पढ़ाना छोड़ दिए हूँ हम और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर दिया हमने। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही, कोनो परेशानी आ रही तो हमें बताइए। तो आज का एपिसोड इतना ही रखते हैं, तो चलिए जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।